क्या हाल है, खैरियत है? कराची से पैदल जा रहा है। पैदल पैदल किधर? चाइना बॉर्डर गिलगित। वाह भाई वाह, बड़ा है मादे तुम्हारा। हमारा लिए कोई इज्जत मत। जज़ाक अल्लाह जज़ाक अल्लाह। वैसे आपकी गाड़ी से तेज तो हम लोग चल रहे हैं। तू तो उतराई में। अगर इनसे देख जाएगा तो देख जाएगा। आप कहाँ जा रहे हैं? क्या ना है, डेरा इस्माइल खान। है? डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान। और कहाँ से आ रहे हैं? आ रहा है सक्कर से। सक्कर से आ रहे हैं। और माल क्या है? दम है। गंदुम। ओ वाह, अल्लाह ताला आपको हिफाजत से पहुंचाए, जज़ाक अल्लाह। तो गाइस, अब ऐसा है कि जो डेंजरस पैचेस थे उससे निकल चुके हैं, लेकिन पहाड़ी सिलसिला यहाँ का भी काफ़ी ख़तरनाक है। मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं कि यहाँ पे हुई है लैंडस्लाइडिंग, और ये देखें ये कितना बड़ा क्रैक पड़ा हुआ है ये, और ये वाला हिस्सा भी बिल्कुल जनाब लैंडस्लाइडिंग यहाँ पे हो सकती है किसी भी टाइम पे। इस तरह के ख़तरनाक मनाजिर जनाब, ये देख रहे हैं आप। अच्छा, रोड के लेफ्ट साइड पे हम नहीं जा सकते अभी, चलना हमें राइट साइड पे। ये बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं इस मकाम पे। मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, ये देखें। अब ये जनाब थोड़ा सा एरिया ऐसा है कि पहाड़ी सिलसिले के दरमियान गैप है, और अब एक्सपेक्टेड है कि धूप हम तक पहुंचेगी। तो गाइस, आज के पूरे अब तक के सफ़र में कहीं पर भी कोई शॉप, कोई ऐसी जगह, कोई रेस्टोरेंट जहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर सके, तो गाइस इस जगह पे रुके और यहाँ की आसपास की खूबसूरती, यहाँ के आसपास के नज़ारे को भी एंजॉय कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि थोड़े टाइम के लिए धूप नज़र आई हमें, ये सूरज नज़र आ रहा है, और उसके बाद ये हिस्सा था, उसके बाद जनाब फिर पहाड़ों के दरमियान सूरज गायब हो गया। तो आज का सफ़र जनाब कुछ इसी तरह का है। बेहद खूबसूरत, मेहमान नवाज लोगों का ये खूबसूरत सुबह, और बड़ी खुशी हो रही है KPK में दाखिल होने की। और यहाँ के मनाजिर भी आपसे इंशाअल्लाह ताला बेहद खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। इन रास्तों में ज़्यादातर सफ़र के दौरान इस बड़े बड़े ट्रॉलर और ट्रक वालों से
डंपर वालों से ही ज़्यादातर वास्ता पड़ता है, वो भी मेहमान नवाज हैं, पूछ लेते हैं अक्सर पानी वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। बाज़ ऐसे होते हैं फ्रूट वगैरह भी दे देते हैं। पुरसकून पुरसकून एरिया, यकीन करें बड़ा मज़ा आ रहा है। पानी पीते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं 5-10 मिनट, उसके बाद सफ़र कंटिन्यू करेंगे। पहले आएगा इंशाल्लाह ताला यहाँ से सफ़र के दौरान एक स्टॉप आने वाला है। तो गाइस ये है मुगल कोट का एरिया, और ये एरिया भी बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत है। पहाड़ी सिलसिले यहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जनाब लैंडस्केप चेंज होना शुरू हो जाता है, और इस हद तक चेंज हो जाता है कि बलूचिस्तान वाले जो जनाब वाइब्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। जो पहाड़ी सिलसिला हमने पीछे छोड़ा है धनासर वगैरह में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ आज़ाद मवेशी यहाँ पर मौजूद हैं। माशाल्लाह से बहुत ही सेहतमंद जानवर हैं, और कुदरती माहौल में जो है ये पल रहे हैं, और बेहद खूबसूरत मंजर आपके सामने है। बहुत ही प्यारा नज़ारा है जनाब। N50 का ये एरिया अब जनाब यहाँ पर वो निशानियां जाहिर होना शुरू हो गई हैं कि यहाँ पर मौसमियाती तब्दीली शुरू हो जाएगी, और सर्दियों से, ठंडे मौसम से हमें काफ़ी हद तक निजात मिल जाएगी, और एक ऐसा नॉर्मल क्लाइमेट मिलेगा हमें पूरे केपीके में आगे काफ़ी सफ़र के दौरान, क्योंकि बलूचिस्तान के जो आखिरी हिस्सा था धनासर और धनासर से पहले का बहुत 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 ज़्यादा ठंडा होने की वजह से वो वहाँ की सर्दी जो थी वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। लेकिन यहाँ पर अब मौसम जनाब ऐसा है, खुशगवार मौसम है, और यहाँ की सर्दी काबिल बर्दाश्त है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं गाइस कि जमीन जो है फ्लैट होना शुरू हो गई है, और फ्लैट जमीन का सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो ये होता है जनाब कि आप इस पे ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। ये देखें आपके सामने लैंड स्लाइडिंग के असरात, बड़े बड़े पत्थर जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं बारिश के आसार की वजह से, और बड़ा ही बेहद खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं इस वक्त। सुनसान वीरान सड़क, खूबसूरत नज़ारों के दरमियान ट्रैफिक का शोर बिल्कुल भी नहीं है, और आसपास परिंदों की चहचहाहट बेहद खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं, और बड़ी खुशी हो रही है कि केपीके में हम दाखिल हो चुके हैं और इन नज़ारों को एंजॉय कर रहे हैं। आसपास से गुजरता हुआ ये ट्रैफिक, बड़े ट्रक्स वगैरह, और ये शाहरा मैं बताऊं आपको कि दोनों सूबों के दरमियान तिजारती लिहाज से भी ये शाहरा बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल, और ये रास्ता जनाब इन दोनों सूबों के तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। ये एक और 2 ट्रक आ रहे हैं, और ये जनाब दोनों ट्रक ओवरटेकिंग करते हुए इतनी छोटी सी सड़क से गुजर रहे हैं, और यही वजह होती है खुदा न ख्वास्ता हादसात की,
नज़ारे आप चेक करें, पहाड़ी सिलसिला बेहद खूबसूरत और दिलकश नज़ारा। तो जनाब ये है नज़ारे और ये है पाकिस्तान का बेहद खूबसूरत सूबा खैबर पख्तूनख्वा। इस सूबे को सयाहती सूबा कहना कहना बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के बेहद खूबसूरत इलाके इस सूबे में आते हैं और सयाहत का ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं। अगर सयाहत को सही मायनों में फ़रोग़ दिया जाए तो यहाँ की खूबसूरती वाकई ऐसी लाजवाब है कि ये दुनिया के टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सकता है। और ये सामने रास्ता आप देख रहे हैं, हमें इस तरफ जाना है। सड़कें ज़बरदस्त, बल खाती हुई सड़क, इंतहाई खूबसूरत नज़ारे जनाब पेश कर रही हैं। ये देखें, अब शायद आप लोगों को ये एक ट्रक जाता हुआ नजर आ रहा है, बेहद खूबसूरत। यहाँ से जो शारा है राइट साइड पे घूम रही है, बल खाती हुई बेहद खूबसूरत सड़क। तो जनाब इन नज़ारों को हम इंजॉय कर रहे हैं और आप तक भी पहुंचा रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान कितनी ज़्यादा खूबसूरत इलाकों से और हर तरह के वसाइल से माला माल सूबा है, मुल्क है। और ये सूबा है KPK। यहाँ की खूबसूरती वाकई बेमिसाल है। अब तक के सफर में गाइस पाकिस्तान की बेहद खूबसूरत नज़ारे आपकी नज़र कर चुके हैं और आगे के जो मनाजिर भी जनाब आने वाले हैं वो भी बेहद खूबसूरत होंगे। आगे कुछ बड़े शहर कोहाट, दर्रा आदम खेल, पिशावर इंशाल्लाह ताला, चारसद्दा, और उसके बाद हसन अब्दाल का एरिया जब शुरू होगा तो वहाँ से कोराकरम हाईवे जिसे पाकिस्तान का की अहम शाहरा होने का एजाज़ हासिल है, बेहद खूबसूरत शाहरा। और 8वां अजूबा भी जिस शाहरा को कहा जाता है, वहाँ की भी खूबसूरती इंशाल्लाह ताला अपने इस सफ़र में आप लोगों से शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो गाइस सफ़र हमारा जारी है इन खूबसूरत नज़ारों के दरमियान। और ये शाहरा थोड़े थोड़े वक्फे के बाद, चंद किलोमीटर के बाद लैंडस्केप जिस तरह से चेंज होता है और पैदल चलने का जो एहसास है वो नाकाबिले बयान है। हमारी फिर भी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ को कवर किया जाए। सफ़र के दौरान अभी इस वक्त भी हमें इंटरनेट सर्विस के हवाले से बेशुमार मसाइल का सामना है, क्योंकि इन इलाकों में सर्विस बिल्कुल भी नहीं है, पहाड़ी इलाका है और जनाब सिग्नल के इश्यूज़ की वजह से वीडियो अपलोडिंग में और मैप वगैरह को देखने में भी हमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है। और ये इस तरह के मसाइल हमारे पूरे सफ़र में हमें पेश आते रहे। जहाँ पर सिग्नल के इश्यूज़ नहीं आए वहाँ पर हमने क़याम करके वीडियो वगैरह अपलोडिंग की है। आगे उम्मीद करते हैं कि जब बड़े शहरों की तरफ हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला, डेरा इस्माइल ख़ान तक जब पहुँचेंगे तो वहाँ पे सिग्नल के इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे और यकीनन इंशाल्लाह ताला वाईफाई की फैसिलिटी भी ज़रूर मिल जाएगी, जिससे हमें वर्किंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो
कुछ इसी तरह की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं कि बुनियादी सहूलतें ना होने की वजह से जो है वो मसाइल का शिकार हैं। बहुत से एरियाज में हम अपने इस सफ़र में आपको दिखाते आए हैं कि बिजली ना हो, बहुत से इलाकों में मौजूद नहीं है, गैस नहीं है, पानी का बहुत ज़्यादा इशू है, और तालीम और सेहत के हवाले से भी कुछ ख़ास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं किया गया है अभी तक यहाँ के मकामी लोगों को। और इन सारे हालात को देखकर पूरे सफ़र के दौरान हमें इंतहाई तकलीफ हुई। तो गाइस, ये खूबसूरत नज़ारे और इस पे पैदल चलते हुए अब तकरीबन 1200 किलोमीटर का तकरीबन हम सफ़र तय कर चुके हैं, और हमारा तकरीबन कह सकते हैं कि आधा सफ़र कंप्लीट हो चुका है। इक्का दुक्का गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं, और इन शाहराहों पे नॉर्मली पैदल चलने वालों की मौजूद नहीं होते। तो गाड़ी वाले काफ़ी जो नहीं भी जानते हम लोगों को, हमारी वीडियोस उन्होंने नहीं भी देखी है, तो काफ़ी हैरान हो रहे हैं कि यहाँ पर इस गेटअप में, क्योंकि यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनका लिबास मुख्तलिफ है। ज़्यादातर यहाँ पर शलवार कमीज ज़ेबतन करते हैं और पैंट शर्ट में, जिस तरह हम गैर मकामी बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे हैं। ये भी जनाब एक गाड़ी और गुजरी, और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि गाड़ियां पता नहीं क्यों रुक नहीं रही। नॉर्मली मुख्तलिफ इलाकों से जब हम होकर गुजरे हैं तो गाड़ी वाले अक्सर रोक देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जनाब गाड़ियां नहीं रुक रही। इसकी क्या वजह हो सकती है मुझे नहीं पता। बेहद खूबसूरत इलाकों के दरमियान मौजूद है, और यहाँ के भी मकामी जो लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा के इंतहाई मेहमान नवाज लोग हैं, और इस सूबे की खूबसूरती के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ की मेहमान नवाजी भी आप लोगों तक पहुँचाएं। यहाँ के लोगों का कल्चर, यहाँ के लोगों की तर्ज ज़िंदगी, यहाँ पर कीकर के आप देख रहे हैं दरख्त बहुत ज्यादा है, कीकर की झाड़ियां यहाँ पर बहुत ज्यादा है। और कुछ लोगों से जब हमारी यहाँ पर मुलाकात भी हुई थी तो उन्होंने यही कहा कि कीकर यहाँ की इस इलाके में एक रोजगार का जरिया है। यहाँ से कीकर की लकड़ियां हम हासिल करते हैं और जनाब हम सेल आउट करते हैं। मकामी लोग इस तरह के रोजगार से वाबस्ता हैं। सफर के दौरान गाइस मुख्तलिफ बलूचिस्तान में भी आपने देखा कि मुख्तलिफ कबाइल के लोगों से हमारी मुलाकात रही
और इंशाअल्लाह ताला इस सूबे में जब हम आ चुके हैं तो इस सूबे में भी मुख्तलिफ कबायली लोगों से इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी और उम्मीद करते हैं कि यहाँ के मकामी लोग भी मेहमान नवाजी में पूरा उतरेंगे और अपनी रिवायात को बरकरार रखेंगे। उम्मीद तो यही है और इसी तरह इन लोगों से मुलाकातें करते हुए इन शाहराहों की खूबसूरती दिखाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की एप्रिसिएशन का बेहद शुक्रिया कि बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे भाई मैसेजेस कर रहे हैं जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं। तो गाइस देखें क्या खूबसूरत नज़ारा है और जनाब इन खूबसूरत नज़ारों के दरमियान हम मौजूद हैं। गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी है इन रास्तों में, वाकई तो गाइस ये है कि मुगल कोट पहुंच चुके हैं और जस्ट अभी हमने बाज़ार क्रॉस किया है मुगल कोट का, और मुगल कोट के बाज़ार से थोड़ा पहले चेक पोस्ट पे एंट्री करवाई है और दोबारा से जनाब सफ़र को कंटिन्यू कर दिया है। इस एरिया में जैसी हमने एंट्री की है मैं आपको बहुत ही बड़ा चेंज दिखाऊं। ये एरिया टेम्परेचर के लिहाज से काफ़ी गर्म इलाकों में शुमार किया जाता है। मतलब बलूचिस्तान की वो ज़ोब, मनी ख्वा और इस तरह का टेम्परेचर यहाँ पे नहीं होता। और ये एरिया KPK का सबसे एंटर होने के बाद सबसे पहले एरिया है पड़ता है। और ये मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ से दोबारा से जो है कीकर के वो जंगलात शुरू हो गए और कीकर जो है वो मौजू है हाई टेम्परेचर वाले एरियाज़ में, इसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। बलूचिस्तान के सफ़र में जब हम बलोच बेल्ट में थे तो उस टाइम पे आपने देखा कि गर्म एरियाज़ से जब हम पहुंच रहे थे ऐसे एरियाज़ जहां का टेम्परेचर हाई रहता है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो जनाब अब नॉर्मल कंडीशन शुरू हो चुकी है वेदर के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला आगे मौसम बेहतर मिलेगा और ठंड से हम निकल चुके हैं। ठंडे मौसम का जो है अब हमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला इंशाअल्लाह ताला। गाइस मुगल कोट बाजार के बाद का जो एरिया है वो मुसलसल तकरीबन 3 किलोमीटर 2.5-3 किलोमीटर तक चल चुके हैं। और मैं आपको दिखाऊं पहाड़ी सिलसिला साथ है, लेकिन बस ये कीकर के जंगलात और ये गुजरती है शारा N50
कोई आबादी यहाँ पर मौजूद नहीं है उस तरह की। कुछ इलाके हैं जहाँ पर कच्चे मकानात मौजूद हैं। अभी तक कोई रेस्टोरेंट वगैरह, कोई ऐसी जगह जहाँ पर चाय पी सकें, पानी पी सकें, ऐसी कोई जगह यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और ट्रैफिक के बारे में बताऊं तो ट्रैफिक इस रोड पे बहुत कम है। तो गाइस सफर जारी है दराजिंदा की तरफ। मुगल कोट क्रॉस कर चुके हैं। कोशिश है आज का सफर ज्यादा से ज्यादा तय किया जाए दराजिंदा की तरफ। आज तो दराजिंदा नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज के सफर के बाद कल के सफर के लिए काफी इंशाअल्लाह ताला सहूलत जरूर हो जाएगी। गाइस चेक पोस्ट के बाद काफ़ी सारा सफ़र करने के बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो ये कि अगर आप केपीके बलूचिस्तान वाले रास्ते से आते हैं ना और केपीके में एंटर होते हैं, तो केपीके का और फर्स्ट टाइम अगर आप आते हैं तो आपका इम्प्रेशन जो है केपीके के हवाले से इतना अच्छा नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है, एंटर होते साथ ही तकरीबन आप ये समझ लें कि 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के बाद तो कुछ है ही नहीं। बस ये एक ऐसी सड़क और दोनों अतराफ कीकर के ये झाड़ियाँ। लेकिन ऐसा नहीं है जनाब, केपीके भी बहुत ही खूबसूरत सूबा है और ज़्यादातर टूरिस्ट केपीके का रुख करते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर टूरिज़्म को फ़रोग दिया जाता है इस सूबे में। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर और आपको दिखा दूँ कि इतना सफ़र करने के बाद भी बलूचिस्तान के ये संगलाख पहाड़ आपके साथ साथ चल रहे होते हैं। जब आप केपीके पर एंटर हो जाने के बावजूद भी ये ऊंचे ऊंचे संगलाख पहाड़ आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से इन पहाड़ों की हाइट का सही मायनों में ज़्यादा अंदाज़ा होता है। तो गाइस सफ़र जारी है दराजिंदा के लिए और जनाब कीकर की झाड़ियों में से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बहुत ही खूबसूरत मकामात भी इस सूबे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तो जनाब बहुत ही खूबसूरत मकामात भी इस सूबे में देखने को मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला और हम आपसे शेयर करेंगे। ये वही नाला है जनाब, यहाँ तक उस नाले का पानी यहाँ तक आता है। और मैं एक चीज़ और दिखाऊं, लेकिन उसके लिए मुझे करना पड़ेगा रोड क्रॉस। ये देखें, यहाँ से मंजर आपको और ज़बरदस्त नज़र आएगा। बहुत ही ज़्यादा हाइट पे इस वक्त है। इन पहाड़ों से पानी इस तरह आता है और केपीके में दाखिल होता है। बहुत ही खूबसूरत मंजर है यहाँ से जनाब, बहुत ज़बरदस्त। कोई होटल
रेस्टोरेंट, कोई चाय कैफे, कुछ आ जाए, कुछ भी नहीं आ रहा। थोड़ा डिस्टेंस पे है, दराजिंदा से पहले बहुत सारे मकामात हैं और अभी हमारे पास टाइम भी बहुत है। इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएंगे। पूरी कोशिश करेंगे आज ज़्यादा डिस्टेंस कवर करें। गाइस अब जो है मनाजिर चेंज होना शुरू हो गए और मैं आपको दिखाऊं, ये जो सड़क जा रही है आगे से, ये सड़क घूम रही है और ये पूरा उतराई है और यहां के मनाजिर जनाब आपको दिखाएं, बहुत ही खूबसूरत। आबी गुजरगाह, इतनी जबरदस्त उतराई है और केपीके में आकर यहाँ पर जो मंजर है ना जनाब, अब बदलना शुरू हुआ है और मजा आ रहा है अब सफर का केपीके में। लेफ्ट साइड का जो एरिया है ये दिखाएं आपको, ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। ये देखें, और बारिश के दिनों में पता नहीं क्या होता होगा, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर नीचे भी गिरे हुए हैं। आज हम काफी सफर कर चुके हैं, 15 किलोमीटर ऑलमोस्ट। धानासर से मुगल कोट का एरिया था और मुगल कोट के बाद जनाब यहाँ तक का जो सफ़र है तकरीबन 5 या 6-7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर हो गया होगा। और जब फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे तो जनाब फिर चेक करेंगे कि दराजिंदा कितना रह गया है। बहरहाल अभी सफ़र जारी है दराजिंदा की तरफ, खूबसूरत मनाजिर के साथ। जोब DI खान हाईवे पे मौजूद हैं। कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफर, चाइना बॉर्डर, चाइना खुंजराब पास, खुंजराब पास गिलगित।